हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत हो आप सभी को मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा। बट मैं इससे पहले थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज गुड्डू कुमार। आई हैव completed my BTech in Electronics and Communication Engineering from Indian Institute of Information Technology, Nagpur. It's a Tier 1 college and have national importance. I have 1.5 years of teaching experience in mathematics, and I have taught on different platform like Momentum classes and VMC. VMC means Vidya Mandir classes, पुपली। चलो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर की काफ़ी लंबी हो सकती है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग एपी से स्टार्ट करेंगे। चलो एपी देखते हैं पहले क्या होता है, और देखते हैं एपी। एपी एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये देखेंगे। तो यदि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे एपी बोलते हैं। यानी एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल में मैं बोल सकता हूँ 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। देखो ये अगर एपी का सीरीज होगा तो इसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम या कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक देखो ये दो दो टर्म है, दो कंसेक्यूटिव टर्म 3 और 5, 5 और 7, 7 एंड 9, और इसका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है यानी सेम आ रहा है। 2 आएगा, इसका डिफरेंस डी इज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 है। यानी इसका डिफिनेशन, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। यदि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो उससे मैं एपी बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द डिफरेंस बिटवीन two consecutive term is same या constant is known as AP, is known as AP। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसका एग्जांपल हो सकता है 3, 5, 7 एस वन। एंड दूसरा एग्जांपल हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10 एच ऑन। ये हो सकता है एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। यानी देखो मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान देना। अगर सपोज मान लो इसको मैं ए मानता हूँ, सपोज फर्स्ट टर्म को ए मान रहा हूँ, तो सेकेंड टर्म जस्ट ए प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस डी कैसे हो जाएगा ये यहाँ पे ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ये ए है तो बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अगर ये बीच का डिफरेंस अगर डी है तो देखो जस्ट ऐड हो रहा है डी, तो ए प्लस डी हो जाएगा। इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। यानी ए प्लस डी में फिर ऐड हो जाएगा डी। देखो ना कॉमन डिफरेंस 2 है तो जस्ट ऐड हो जाएगा तो ए प्लस टू डी। यहाँ इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। यानी क्या बोल सकता हूँ, इसका एच ऑन। यानी इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, एच ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा। यानी एपी का फॉर्म में जनरलाइज कर सकता हूँ। एपी का ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा ए प्लस फोर डी एज सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा एपी का सीरीज, वेयर दिस इज अ लास्ट टर्म एल।
यानी ये लास्ट टर्म हो गया एपी का। तो यहाँ से देखो इसका न्यू हेडिंग दे सकता हूँ जनरल। तो यहाँ पे एक टॉपिक मैं दे सकता हूँ जनरल टर्म और nth टर्म। nth टर्म और जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। लेट्स सब हेडिंग दो पहले आप लोग जनरल टर्म GENER जनरल टर्म या nth टर्म nth टर्म nth टर्म ऑफ एन एपी यानी एपी का जनरल टर्म है nth टर्म क्या कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सपोज इफ a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एच ऑन इतना इतना आर इन एपी then we can write tn is last term, sorry nth term, tn is nth term और nth term में हम लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d. This is a nth term where a is first term, n is number of term and d is common difference and tn is जनरल टर्म या नहीं तो nth टर्म। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे चलो रीराइट कर देता हूँ, इसके बाद मैं डिफाइन कर दूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, देखते रहना आप लोग। तो tn का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वेयर दिस इज अ जनरल टर्म और nth टर्म ये होगा जनरल टर्म nth टर्म। दिस इज अ फर्स्ट टर्म and n is number of term and d is common difference d is common difference जो कि आप लोग ये याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम। एपी का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सम हेडिंग दो, सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी यानी एपी के टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। लेट सपोज एपी का कोई सीरीज दिया गया है a प्लस डी a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d एच ऑन। यानी चलो मैं एक सीरीज ले लेता हूँ एपी का सीरीज तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ ये वाला। तो जस्ट मैं सीरीज लिख रहा हूँ a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एच ऑन। यानी देखो इसको सम लिखना है तो जो सीरीज होता है उसको मैं जस्ट ऐड अप कर सकता हूँ। तो ऐसे सम को यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ, यहाँ पे सम को डिनोट करते हैं एसएन से। तो एसएन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जो टर्म है उसको मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ। तो हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d एस ऑन अप टू एच ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा लास्ट टर्म। और अगर ये लास्ट टर्म हो गया तो जस्ट मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। जस्ट एक बार मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की ट्राई करता हूँ, जस्ट इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में। तो एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट टर्म है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना समझो आप लोग। तो लास्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी। ये हो जाएगा प्लस, यानी ये लास्ट टर्म, ये सेकेंड लास्ट टर्म, ये
अब इसके बाद थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी ए प्लस, चलो मैं यहीं तक लिखता हूँ, यानी ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पे मैं डॉट 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 दे देता हूँ, प्लस ए प्लस डी प्लस ए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब दोनों को जब ऐड करूँगा, मान लो रिवर्स एक सीरीज है उसको ऐड कर दिया, और दूसरा है जो रिवर्स और क्या बोलते हैं लास्ट टर्म से लिखना स्टार्ट किया हूँ और फर्स्ट टर्म तक मैंने लिखा है। और अगर दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2SN। अगर ये दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 2SN इजकल टू, देखो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखो ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये टर्म है प्लस, अब यहाँ पर देखो ये वाला ऐड हुआ है, ये वाला ऐड हुआ है। अब जो ये सेकेंड वाला होगा और सेकेंड लास्ट वाला ऐड होगा, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2D हो जाएगा, और प्लस डी है तो यहाँ पे भी यही टर्म बनेगा माइनस डी, यानी 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इतना कितने बार ऐड होगा, प्लस अप टू n टाइम्स, n बार ऐड होगा। ये टर्म्स होगा ना जो n बार ऐड होगा। तो किसी भी संख्या को जब n बार ऐड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो संख्या होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट n। तो ये संख्या है उसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2SN बराबर 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इंटू n, ये हो जाएगा। यानी मैं SN इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, SN इसको मैं आगे ला रहा हूँ जस्ट जंप करा के। तो ये क्या हो जाएगा, n/2, ये 2 इधर ला दिया मैं अपॉन में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ये फार्मूला होता है सम का, यानी AP के सम का फार्मूला ये होता है। आप लोग ध्यान रखना इसको। ये आप लोग ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट आप लोगों को जो होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा। चलो मैं इधर को रफ करता हूँ, बाकी इधर आप लोग लिखते रहना। तो यहाँ देखो हमने क्या डिराइव करके लाया है, SN इजकल टू क्या डिराइव करके लगाया, SN इजकल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लाया है मैंने डिराइव करके। तो इसको मैं 2A को क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 2A को A प्लस ए मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो देखो n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं जस्ट कुछ नहीं किया हूँ, जस्ट किया हूँ A को A प्लस ए लिख दिया हूँ, ये तो लिख ही सकता हूँ। हाँ चलो मैं इसके बाद देखो क्या करता हूँ, ये दिख रहा होगा, हमने इसको TN का फार्मूला देखा था, TN यानी जनरल टर्म, और यहाँ पे या लास्ट टर्म को देखो सीरीज बन रहा है ना, लास्ट टर्म AP का यह सीरीज है उसका लास्ट टर्म है, तो ये दिस इज L। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज L। यानी क्या SN का दूसरा फार्मूला क्या हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया, जो कि आप लोग ध्यान रखना। 2 फार्मूला है, ये आप लोग याद रहना चाहिए, मुंह पे याद होना चाहिए, तभी बनेगा प्रॉब्लम। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो
एक प्रॉब्लम है। इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो क्या है। इफ इफ सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ एन एपी, यानी कुछ सर्टेन नंबर का एपी के कुछ सर्टेन नंबर का सम, यानी सर्टेन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी एपी यानी एपी का सीरीज दिया गया 25, 22, 19, as on is 116. Then find last term. Find last term. यानी एपी के टर्म का सम दिया गया है 116 दिया गया है, 116 दिया गया है। यानी एपी का सीरीज इसका है, इतना है 25, 22, क्या बोलते हैं 19, ये सीरीज है और इसका सम दिया गया है 116। तो हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो आप लोग साथ साथ ट्राई करते रहना, मैं इसको बताने की ट्राई करता हूँ। बाकी बात आप लोग भी ट्राई करते रहना साथ साथ। चलो देखो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, अगर सीरीज लिखता हूँ तो ये सीरीज लिख दिया हमने 25, 22, 19, ये है, जिसमें देखो डी क्या आ रहा है, डी एच -3, यानी ए यहाँ पे है 25, डी क्या है, डी है -3 एंड एस एन दिया गया है, एस एन इजकल टू 116। तो यहाँ पे एन पता नहीं है हमको, बट लास्ट टर्म हमें पूछ रहा है, तो पहले एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, सॉरी लास्ट टर्म का फार्मूला नहीं होता है, यानी एस एन का फार्मूला होता है, यहाँ से एल निकलेगा लास्ट टर्म, बट यहाँ पे एन पता नहीं है, तो पहले एन हमें फाइंड करना होगा। देखते रहो आप लोग। तो एस एन इजकल टू क्या होता है, एस एन इजकल टू n/2 इंटू ये वाला फार्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लग जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस पता है, पहला टर्म पता है, तो और एस एन पता है, तो यहाँ से एन फाइंड हो जाएगा इजीली। तो देखो आप लोग, यानी x 116 रख देंगे यहाँ पे, n/2 इंटू 2 इंटू 25 प्लस n-1 इंटू डी इज -3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 232 हो जाएगा इजकल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n/2 n हो जाएगा, n इंटू ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का यानी 53n 53 माइनस यहाँ पे क्या होगा 53 50 माइनस का 3n, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देखते रहो आप लोग। तो यहाँ पे 232 इजकल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 53n माइनस 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से, यानी क्वाड्रेटिक बन रहा है। चलो आगे देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए होगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, या इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3n स्क्वायर माइनस का 53n, यानी ये होगा। इसको थोड़ा सही से रफ करता हूँ।
यानी देखो क्वाड्रेटिक वो जगह 3n² माइनस का 53n प्लस 232 इजकल टू 0, ये हो जाएगा। यानी इसमें एक लॉजिक होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रहा है तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो ठेठी शब्दों में, पहला गुने तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा, यानी फर्स्ट इनटू लास्ट, और माइनस प्लस करने पे सेकेंड वाला टर्म आना चाहिए, ये सेकेंड वाला टर्म। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या आ रहा है, आप लोग इसको और इसको गुना करोगे तो कुछ नंबर होगा, यानी कितना हो जाएगा 696। तो यानी हम 696 24 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 696 आएगा, और माइनस प्लस करने पे 53 आएगा। तो यहाँ पे फैक्टराइज हो सकता है 3n² माइनस का 24n माइनस का 29n प्लस 232 इजकल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, वैसे ही दिख रहा है, 3n कॉमन है, यानी n-8 हो जाएगा, और इधर भी n-8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, माइनस का 29n। अब माइनस का 29n हो गया इजकल टू 0, ये हो गया। देखो यहाँ तक आई थिंक किसी को क्लियर नहीं होगा, बेसिक चीज़ें हैं, टेंथ में ये सब पढ़ना रहता है, जो कि 9th-10th में, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या हो सकता है, जो दोनों में है वो तो लिखूंगा एक बार, और जो कॉमन लिया है वो लिखेंगे एक बार। यानी क्या लिख सकता हूँ, n-8 एक टर्म हो जाएगा, n-8 इंटू 3n-29 इजकल टू 0, ये हो जाएगा। यानी n का वैल्यू यहाँ से आएगा n इजकल टू 8,29/3। अब यहाँ पे क्या n का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे n का वैल्यू 2 आ गया, बट n का वैल्यू हमें 1 ही चाहिए। तो देख लेते हैं किस पे, दोनों पे भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, बट देखते हैं आंसर ऑप्शन वाला को अगर क्वेश्चन रहेगा तो किस पे मिल रहा है, अरे ऑप्शन वाला ही है, तो देखते हैं किस पे मिलता है आंसर। अगर n इजकल टू मान लो सपोज 8 लिया हमने, अगर n इजकल टू हमने 8 लिया तो क्या होगा, Sn इजकल टू क्या होता है, यहाँ से हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, सम का n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से देखो Sn क्या है 116 है, इजकल टू n कितना है 8/2, n हमने 8 कंसिडर किया है, इसको कंसिडर भी नहीं किया थोड़ा देर के लिए, यानी फर्स्ट टर्म 25 है प्लस l 20 l इतना है, यानी l इतना आ गया, यानी 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 29 हो जाएगा, ये हो गया। तो 29 इजिकल टू 25 प्लस l हो जाएगा, यानी l इजिकल टू हो गया 29 माइनस 25, यानी l इजिकल टू 4, ये हो गया, यानी l इजिकल टू 24 आ गया। तो यहाँ से l का वैल्यू हमें क्या 24 आ गया, जो कि 24 का आ गया, 4 आंसर है ऑप्शन में, 4 l इजकल टू 4 है ऑप्शन में। तो यहाँ पे बुक ने n इजकल टू 8 फॉलो किया है, तो हम लोग भी यही फॉलो करते हैं। बाकी बात n इजकल टू 29/3 भी ले सकते हैं, बट इसी पे जब ऑप्शन हमारा काम चल जा रहा है तो दूसरा लेने की क्या ज़रूरत है। चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव ए नाइस डे।